जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले 71st बीपीएससी प्रीलिम 2025 के परफेक्शन आईएएस का मॉक टेस्ट नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो धैर्य के साथ वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए धैर्य के साथ बने रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, मतलब कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको आपको नोट करते हुए चलना है। यही एक मूल मंत्र है आपको प्रीलिम्स 71 मॉक टेस्ट से आपको फायदा उठाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। याद रखिएगा, इसका हमारे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक जो दे रखा है हमारे अपने कमेंट सेक्शन में, और दूसरा आपका डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आपको दिया हुआ है। आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और 71 बीपीएससी जो आने वाला है प्रीलिम्स के लिए, आप कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा हमारा, दोनों ही बाइलिंगुअल चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स डज नॉट एडिक्वेटली अलाइन विद इट्स कल्चरल एफिलिएशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल अपनी सांस्कृतिक संबद्धता के साथ सही रूप से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा मेल नहीं खाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है आपका, ये आपका मेल नहीं खाता है, ऑप्शन बी। बाकी कौन कौन सा मेल खाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल नवदा टोली हो जाएगा, तो यानी चालकोलिथिक नवदा टोली। उत्तर हड़प्पा काल दैमाबाद, लेट हड़प्पा दैमाबाद, और प्री चालकोलिथिक कैथा, यानी पूर्व ताम्रपाषाण जो हो जाएगा आपका कैथा हो जाएगा। तो कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज रिलेटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सप्तभंगिनय। सप्तभंगिनय से कौन सिद्धांत यानी कर रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा सप्तभंगिनय सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन सा सिद्धांत से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका जैनिज्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन दर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ अन्नता रेफर्स टू, यानी बौद्ध धर्म का अन्नत सिद्धांत जो है किसका उल्लेख करता है। तो ये है आपका आत्मा का अभाव अनात्मा का, यानी नॉन सोल और नो सेल्फ का, यानी अनात्मा का करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स विद द मेजर फाइंडिंग्स, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को उनकी प्रमुख खोजों के साथ मेल खाना है। तो हड़प्पा क्या था, तो हड़प्पा में आपका ग्रैनरी था बहुत बड़ा। लोथल में क्या था, लोथल आपका डॉकयार्ड हो जाएगा। हड़प्पा में आपका ग्रैनरी था, लोथल आपका डॉकयार्ड था। कालीबंगा जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आता प्लाउज फील्ड था, और मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ था। देखिए, एक ग्रेट बाथ होता है, एक ग्रेट गैनरी होता है। तो ग्रेट गैनरी और ग्रेट बाथ ये दोनों ही कहाँ था, मोहनजोदाड़ो में था। और सबसे मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो आपका ग्रेट गैनरी ही था, यानी अन्नागार कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा देखिए अन्नागार से संबंधित है, लोथल आपका एक बंदरगाह था, कालीबंगा हल से जुता हुआ खेत था, और मोहनजोदड़ो महान स्नानागार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर हिज इनोवेटिव फील्ड वर्क डिस्कवरीज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी अपने नवाचारपूर्ण क्षेत्रीय खोजों के लिए किसे भारतीय पूर्व इतिहास का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो ये है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट को, रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑथर ऑफ द ओल्ड तमिल एथिकल बुक तिरुकुलम वाज, यानी प्राचीनतम तमिल नैतिक ग्रंथ तिरुकुरल के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक कौन थे, तो आपका तिरुवल्लुर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिरुवल्लुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि तिरुकुरल के लेखक कौन है, तो तिरुवल्लुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो त्रिरत्न होता है जैनिज्म का, वो आपका राइट कंडक्ट होता है, सही बात है। दूसरा है आपका जीना का है, जीना को कंक्यूरर कहते हैं। स्यादवाद का संबंध है आपका द थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रेडिक्शन से। और चौथा, महावीर का जो सिंबल था आपका लायन था। यानी जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक आचरण, जीन का मतलब होता है विजेता, स्यादवाद होता है सापेक्ष कथन का सिद्धांत, और महावीर का प्रतीक क्या था, सिंह था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेहरगढ़ इज इनकरेक्ट, यानी मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, वो आपका बताना है। तो यहाँ पे जो है मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये आपका सही है।
इट हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया, ये भी सही है। इट बिलोंग टू द मैच्योर हड़प्पा पीरियड, ये आपका गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि यह परिपक्व हड़प्पा काल से संबंधित है, ये आपका गलत है। तो कौन कौन सा संबंधित है, यहाँ पे जो है यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ दक्षिण एशिया के सबसे प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिले हैं और यहाँ पालतू पशुओं के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी ऑप्शन सी यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट यहाँ पे विच बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान महायाना, यानी बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किस बौद्ध परिषद के दौरान हुआ था। तो कौन सा बौद्ध परिषद हुआ था, तो था आपका चतुर्थ परिषद हुआ था, यानी फोर्थ काउंसिल हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आपका कश्मीर में हुआ था, कुंडवलम में हुआ था, जो कि आपका कनिष्क के टाइम में हुआ था, याद रखना है। और इसी में जो है हीनयान और महायान में टूट गया था बुद्धिज्म। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आता है तो आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग विच इज द, यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग साइट, इन साइट को, निम्नलिखित साइट पे क्या करना है, आपको विचार करना है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट जोग्राफिकल वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस, यानी निम्न में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का सही क्रमिकता है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, जैसे कि दैमाबाद हो जाएगा, फिर लेकाहिया हो जाएगा, पैसरा हो जाएगा और बिरभानपुर हो जाएगा, यानी डमडमा, लेखहिया, पैसरा और आपका बिरभानपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, काफ़ी डीप में क्वेश्चन था इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लिटरेरी वर्क, यानी निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों का सही कालानुक्रमिक कौन सा है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सबसे पहले जो आपका तोल्कापियम हुआ था, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र आया था, उसके बाद जो है आपका राजतरंगिणी हो जाएगा और फिर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा था, तो यहाँ पे आपका तोल्कापियम, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र, फिर आपका राजतरंगिणी और पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ऑप्शन ए। याद रखिए राजतरंगिणी जो है आपका कल्हण के द्वारा लिखा गया था और राजतरंगिणी में कितने तरंग थे, तो याद रखिएगा 8 तरंग थे। नेक्स्ट है यहाँ पे इन जैनिज्म विच टाइप ऑफ कर्मा लीड टू द रीबर्थ इन हेवनली रेलम्स, यानी जैन धर्म में किस प्रकार का कर्म जो है आपका स्वर्गीय लोकों में पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो पुनर्जन्म का कारण कौन बनता है, तो ये हो जाएगा आपका अघातिया कर्म हो जाएगा। अघातिया कर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनर्जन्म का कारण बनता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली पर्टेन्स टू द साइट्स ऑफ इनाम गांव, यानी इनाम गांव स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही रूप से लागू होता है, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका इनाम गांव क्या है, इज ए चैल्कोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र। इनाम गांव कैसा साइट है, आपका चैल्कोलिथिक साइट है, जो कि कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र में एक ताम्र पाषाणीय स्थल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड एट द मोहनजोदारो इज बिलीव टू हैव बीन यूज फॉर, यानी कह रहा है कि मोहनजोदारो में खोजी गई महान स्नानागार जो है आपका संरचना का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रिलीजियस एंड रिचुअल बाथिंग होता था। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे धार्मिक और अनुष्ठानिक स्नान होता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखेंगे मैच द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट विद देयर कंटेंट ऑफ फीचर, यानी आपका बताना है निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों का उनकी विषय वस्तु या विशेषताओं के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे तो ऋग्वेद जो हो जाएगा आपका देवताओं की स्तुतियाँ हो जाएगा। सामवेद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे संगीत के लिए होता है, सामवेद में संगीत आता है। फिर जो है आपका यजुर्वेद हो जाएगा, यज्ञ होता है, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ और अनुष्ठान। और अथर्ववेद में क्या होता है, जादू टोना होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद में क्या हो जाएगा आपका, ऋग्वेद में हो जाएगा आपके यहाँ पे हिम्स होता है, हिम्स एंड प्रेयर होगा। सामवेद म्यूजिक होता है। यजुर्वेद आपका रिचुअल्स यानी सेक्रीफाइस, जादू टोना अथर्ववेद हो जाएगा। और यजुर्वेद में यज्ञ होता है, रिचुअल्स होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख लीजिएगा नोट्स, अगर नोट करना है तो ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट पैलेलिथिक स्टोन टूल इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन 1863 बाई, यानी भारत में पहला पूरा पाषाण कालीन पत्थर का उपकरण किसके द्वारा 1863 में खोजा गया था। तो ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोजा गया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के अष्टांगिका मार्ग का भाग नहीं है। तो अष्टांगिका मार्ग में 8-fold पास होते थे, जिसमें जो है आपका कौन सा पार्ट नहीं है, तो राइट नॉलेज जो है आपका, ये आपका बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है। तो राइट नॉलेज किसका हो जाएगा, जैनिज्म का पार्ट है। बाकी क्या है आपका, राइट एफर्ट है, राइट लाइवलीहुड है और राइट स्पीच हो जाएगा, यानी आपका साम्यक प्रयास, साम्यक आजीविका और साम्यक वाक हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका ये तीनों है, लेकिन ये जो राइट नॉलेज है ये किसका है, तो आपका हो जाएगा जैनिज्म का हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए प्री हिस्टोरिक टूल। प्री हिस्टोरिक टूल में बताना है कौन सा फीचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर टिपिकल ऑफ, द अबव फीचर आर टिपिकल ऑफ, यानी ये जो 3 फीचर दिया गया है किसका फीचर बताता है नीचे। यानी एक प्राग ऐतिहासिक उपकरण के निम्नलिखित विशेषताओं पर चर्चा करना है। यह एक परत यानी फ्लेक पर बनाया गया है, इसमें तीखे पुनः छांटे गए किनारे होते हैं, यह सामान्यतः छोटे जानवरों को शिकार से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप बताना है कि कौन से किसका विशेषता यहाँ पे बताया गया है। तो यह बताया गया आपका सूक्ष्म पाषाण औजार यानी माइक्रोलिथ का बताया गया है। यानी माइक्रोलिथ का क्या ऑप्शन है यहाँ पे, ये है आपका, इट इज मेड ऑफ फ्लेक का बनाया जाता था। इट हैज शार्प और रीटच्ड एज होता था, और टिपिकली जो है आपका टिपिकली एसोसिएटेड होते थे हंटिंग और स्मॉल छोटे जानवरों के हंटिंग के लिए। तो माइक्रोलिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द महावीरा टीचिंग। महावीरा टीचिंग के बारे में आपको बताना है। महावीर की शिक्षाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताना है यहाँ पे। तो पहला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका जो है महावीर ने क्या किया था, उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था, सही बात है। दूसरा है, वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते थे, सही बात है। और उन्होंने महिलाओं को सन्यासी बनने की अनुमति दी थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। यानी ही डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ वेदा के अथॉरिटी को डिनाइड किया था, और उन्होंने जो है साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ के साइकिल को क्या किया था, उन्होंने विश्वास किया था, और उन्होंने अलाउ किया था वेमेन को कि वो मॉन्क बन सकते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग कल्चर पीरियड्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित सांस्कृतिक कालों को सही मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले जो है पैलेलिथिक एज होगा, सबसे पुराना पूरा पाषाण काल हो जाएगा। उसके बाद आपका मेसोलिथिक आएगा, उसके बाद आपका आएगा, उसके बाद आपका नियोलिथिक, उसके बाद चाल्कोलिथिक आएगा। ठीक है, ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले आएगा पैलेलिथिक आएगा, उसके बाद आएगा आपका मेसोलिथिक, उसके बाद आपका आएगा नियोलिथिक, उसके बाद चाल्कोलिथिक आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच हड़प्पा साइट सिचुएटेड इन द कंटेम्प्रेरी हरियाणा इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा हड़प्पा स्थल जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। तो ये है आपका कौन सा, राखी गढ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटी प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन सिटी प्लानिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी हड़प्पा के सिटी प्लानिंग पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ है आपका सिटी जो था आपका नगरों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पे होता था। ये आपका सही है कि ग्रिड पैटर्न में जाता था। अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे, सही बात है। अब मानकीकृत पक्की हुई ईंटों का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। तो यहाँ पे सिटी तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिटी जो था ग्रिड पैटर्न में थे। मोस्ट हाउस जो होते थे और प्राइवेट जो हाउस होते थे वो आपका वेल होते थे, कुआं होता था और आपका बाथरूम होता था, और स्टैंडर्डाइज बर्न ब्रिक्स होते थे वहाँ पे। यानी ब्रिक्स जो होते थे, ईंटें होते थे, स्टैंडर्डाइज होते थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच हड़प्पन साइट प्रोवाइडेड द फर्स्ट अनइक्विवोकल
एविडेंस ऑफ प्लाउज फील्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में हल से जुते हुए खेतों का पहला स्पष्ट प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये आपका कालीबंगा से हुआ था। सिंपल है आपका जो है आपका प्लाउज फील्ड का कहाँ से हुआ है आपका, ये एविडेंस मिला है कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस इंस्क्रिप्शन दैट डिस्क्राइब अशोका रिमोर्स आफ्टर द कलिंगा वॉर, यानी प्रसिद्ध अभिलेख जिसने अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात पश्चाताप का वर्णन किया है, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक कौन थे? तो ये थे आपके स्वयं अशोक थे। अशोक ने खुद को ही आपका बताया था, डिस्क्राइब किया था इसके बारे में। नेक्स्ट है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड मोस्टली ऑन, यानी हड़प्पा लिपि अधिकांशतः कहाँ पाई गई है? तो कहाँ पे पाई गई है? तो ये आपका पाई गई है आपका सील और सीलिंग पे, मुद्रा और मुद्रांकनों पे, सील और सीलिंग पे पाई गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो आपका करेक्टली मैच होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 26 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे जो ऑप्शन जो है केवल एक ही आपका करेक्टली मैच हो रहा है और वो है आपका दामाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, दामाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दामाबाद महाराष्ट्र में है। सुरकोटडा राजस्थान में ये नहीं है, ये आपका गुजरात में है। रोपड़ आपका पंजाब में है। और चनुद्रो कहाँ पे? चनुद्रो आपका सिंध में है। ठीक है, सिंध कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान, चनुद्रो पाकिस्तान में है और सिंध नदी के किनारे है। तो ठीक है, तो दामाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा, सुरकोटडा गुजरात हो जाएगा, फिर रोपड़ पंजाब हो जाएगा और चनुद्रो पाकिस्तान हो जाएगा। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फेमस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर, यानी प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो ये कौन से शासक से संबंधित है? तो ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनवाया था। हरिसेन ने बनवाया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? इंडियन नेपोलियन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेहरगढ़ इज करेक्ट, मेहरगढ़ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका, मेहरगढ़ से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है बताना है। तो ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़ जो है आपका यहाँ पे, यह विश्व में दंत चिकित्सा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ये आपका सही है। यह आपका यहाँ पे यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये आपका गलत है, दूसरा वाला आपका क्या है? गलत है। और तीसरा आपका यह स्थल 7000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक निरंतर आबाद था। तो पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान में नहीं है, आपका पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश में देखते हैं, तो यहाँ पे जो है, इट ऑफर द मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ द डेंटल सर्जरी ग्लोबली, यानी विश्व भर में जो डेंटल सर्जन का जो है सबसे पुराना एविडेंस यहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेहरगढ़ से। और ये जो है आपका अफगानिस्तान में ना होकर कहाँ पे? पाकिस्तान में है। और ये जो है इंडिकेट करता है अनइंटरप्टेड हैबिटेशन जो है कहाँ से कहाँ तक? 7000 से लेकर 2600 BC तक। ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर देखेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 30 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद कालीबंगा ए हड़प्पन साइट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी हड़प्पा स्थल कालीबंगा से संबंधित है? तो कालीबंगा से कौन सी नदी संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कालीबंगा से संबंधित है आपका कौन सी नदी? घग्गर नदी। नेक्स्ट है, विच गुप्ता रूलर एसोसिएटेड विद द टाइटल ऑफ कविराज फॉर द पोएटिक एबिलिटीज, यानी गुप्त शासकों में से किसने अपनी काव्य प्रतिभा के लिए कविराज की उपाधि धारण की थी? तो कविराज किसे कहा गया है? तो आपका समुद्रगुप्त को कहा गया है। कविराज किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पुरातत्विक, यानी आपका हु प्रपोज द 3 एज सिस्टम, यानी स्टोन एज हो गया, ब्रॉन्ज एज हो गया, आयरन एज हो गया, फॉर आर्कोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आर्कोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए 3 एज सिस्टम जो है किसने लाया था? यानी पुरातत्विक वर्गीकरण के लिए त्रियुग प्रणाली जो है आपका 3 एज सिस्टम, पत्थर, कांस्य और लोहा, किसने प्रस्तावित की थी? तो ये जो प्रस्तावित किया था, ये किया था आपका क्रिश्चियन जे थॉम्सन ने किया था। क्रिश्चियन जे थॉम्सन ने इस चीज़ को किया था। नेक्स्ट है आपका अतरंज खेड़ा, ए सिग्निफिकेंट आर्कोलॉजिकल साइट हैज यील्डेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ विच
मेटल इन द नॉर्दर्न इंडिया, यानी अतरंजी खेड़ा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल ने उत्तरी भारत में किस धातु के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान किए थे। तो ये किसके लिए था आपका, तो लोहे के लिए यहाँ पे किया गया था। तो किसके लिए था, आयरन के लिए, लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ रोपर इज नोटेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, यानी रोपर जो है पुरातात्विक स्थल किस कारणों से उल्लेखनीय है। तो किस कारणों से उल्लेखनीय है, यहाँ पे जो आपका इट डिमोन्स्ट्रेट द कंटिन्यूअस हैबिटेशन फ्रॉम द हड़प्पा पीरियड टू कंटेम्प्रेरी टाइम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका हड़प्पा काल से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर यहाँ पे बसा रहा है। तो रोपर जो है आपका हड़प्पा काल से आज भी हम यहाँ पे रोपर में देखते हैं। ठीक है, तो इट डिमोन्स्ट्रेट करता है कंटिन्यूस हैबिटेशन जो है आपका हड़प्पा काल से लेके आज भी यहाँ पे है, हैबिटेशन है। तो हड़प्पा का लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच साइट्स हैज एविडेंस ऑफ द एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण प्रणाली के अत्यंत विकसित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो जल संरक्षण कहाँ से हुआ है, तो आपका धौलावीरा से हुआ है। कहाँ से, धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपका वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम आएगा तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। यहीं से आपका ऑब्जर्वेटरी है, ये आपका धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है द टर्म धर्म महामात्रा रेफर्स टू, धर्म महामात्रा शब्द का तात्पर्य किससे है। ये जो है आपका, ये कौन थे, ये थे आपके अशोक के अधिकारी जो धर्म का प्रचार करते थे, यानी अशोका के ऑफिसर थे जो स्प्रेड करते थे धर्म को मानते थे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड देयर मॉडर्न लोकेशन, यानी निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों और उनके आधुनिक स्थानों पर विचार करना है, कौन सा जो है सही संगत है, यानी करेक्टली मैच पेयर है, बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कायथा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। चिरांद जो है आपका बिहार में है। दामाबाद महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। तो बाकी जो है ये वाला आपका गलत है, ये आपका गलत है। बाकी 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो कायथा मध्य प्रदेश, चिरांद बिहार और दामाबाद महाराष्ट्र, और ये वाला आपका गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 आपका सही है। नेक्स्ट है द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजना युद्ध इज मेंशन इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वेद में किस मंडल में 10 राजाओं का युद्ध बताया गया है, यानी 10 राजाओं का युद्ध जो आपका ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख किया गया है। तो ये है आपका 7वें मंडल में। 7वें मंडल में जो है आपका ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध बताया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। 10वें मंडल में क्या था जो हम लोग का एक ग्रंथ था उसका नाम क्या था, सावित्री जो बनाई थी। और 9वें मंडल में आपका सोम का हो जाएगा। 10वें में हो जाएगा आपका, मुंह में अरे यार याद ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर देखेंगे, जवान पे ही है लेकिन याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे विच मॉडर्न रूलर वाज द ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अमित्रघाटा, यानी किस मौर्य शासक को अमित्रघाटा की उपाधि से जाना जाता है, याद रखना है। तो ये अमित्रघाटा किसे कहते थे, ये आपका बिंदुसार को कहते थे। अमित्रघाटा किसका है, तो बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका अशोक को प्रियमदर्शी कहते थे, ठीक है, देवनम प्रियदर्शी अशोक। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन एंड इज द ऋग्वेदा ऑल्सो मेंशन हिम। तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म में, जिनका उल्लेख जो आपका ऋग्वेद में भी मिलता है, कौन थे। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे और क्या ऋग्वेद में उनका उल्लेख है। तो ऋग्वेद में उनका उल्लेख किससे है, तो आपका ऋषभनाथ से हो जाएगा। ऋषभदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द जैन फिलोसफीज ऑफ स्यादवाद एंड द अनेकांतवाद अंडर स्कोर विच फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी जो जैन फिलोसफी है स्यादवाद और अनेकांतवाद किस फिलोसफी फंडामेंटल फिलोसफी का प्रिंसिपल का उल्लेख करता है। यानी जैन दर्शन के स्यादवाद और अनेकांतवाद किस मौलिक सिद्धांत को उजागर करते हैं। तो कौन सा मौलिक सिद्धांत है, तो ये आपका सत्य की सापेक्षता और बहुलता, द रिलेटिविटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य की सापेक्षता और बहुलता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज यील्डेड द ओल्डेस्ट ओसी फील्ड
आइडोल ऑफ द मदर गॉडेस फ्रॉम द अपर पैलोलिथिक एरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से ऊपरी पूरा पाषाण युग की सबसे प्राचीनतम जीवाश्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका बेलन वैली से हुआ है, बेलन वैली से आपका हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 का सी हो जाएगा। 43 हो जाएगा, विच गुप्ता रूलर इज नोन फॉर द स्टॉपिंग द हुना इन्वेजन इन इंडिया। यानी गुप्त शासकों में से किसे भारत में हुनों के आक्रमण से रोकने के लिए जाना जाता है? तो हुनों को आक्रमण से रोकने के लिए किस गुप्त शासक को हम जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त है। यानी इन्होंने हुनों से बचाया था भारत को, तो स्कंदगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर जगह, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल प्रोवाइड डिटेल अबाउट। यानी जो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है किस विषय की जानकारी देता है? तो ये जानकारी देता है एक जैन राजा की उपलब्धियों के, यानी अचीवमेंट ऑफ ए जैन किंग के उपलब्धियों के बारे में बताता है ये। और ये जैन किंग कौन था? ये था खारवेल था। नेक्स्ट है, इन 326 BC अलेक्जेंडर कंडक्टेड एन इन्वेजन ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर जो है 326 BC में इंडिया पे इन्वेजन करता है। व्हाट वाज द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ हिज कैंपेन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसके सक्सेस के लिए क्या प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूट किया था जिससे वो जीतते हुए आया था? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिम भारत में उसकी सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? ये था आपका भारतीय राज में राजनीतिक असंगठितता थी, यानी पॉलिटिकल डिसयूनिटी था भारत में, भारतीय स्टेट में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ सतवाहना डायनेस्टी वाज। सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? ये थे यहाँ पे प्रतिष्ठान हो जाएगा, प्रतिष्ठान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिष्ठान। और याद रखिएगा सातवाहन वंश के फाउंडर कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। और सातवाहन जो थे आपका क्या थे? ब्राह्मणों को जो ज़मीन है दान दिया करते थे। और ये जो आपका कौन सा जो सिक्का था आपका? लीड के सिक्के, शीशे के सिक्के चलाने में फेमस थे। नेक्स्ट है 47 नंबर, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इज रेफर्ड इन द ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय। यानी ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पे जो उल्लेख हुआ है ये आपका, उन्होंने ऐहोल इंस्क्रिप्शन में क्या बताया है? उन्होंने कि नर्मदा तट पर हर्षवर्धन की पराजय हुई है। यानी जो आपका होल इंस्क्रिप्शन में आपका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में क्या लिखा गया है कि उसने जो आपका हर्षवर्धन को डिफीट किया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो आपका बताया है आपका हर्षवर्धन को डिफीट किया है पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे। और ये जो है किसने बताया था? ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था? तो ये आपका रवि कीर्ति ने बनाया था, रवि कीर्ति ने बनाया था। नेक्स्ट है 48 नंबर देखेंगे यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स विद द मॉडर्न इंडियन स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। यानी निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल का उन भारतीय राज्यों से मिलान करना है, कौन सा कहाँ पे है? तो 48 का हमारा जो हो जाएगा बताना है नागार्जुन कोंडा, ये तो आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, साउथ इंडिया में। एलोरा कहाँ पे है? एलोरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है। हाथी गुम्फा कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में है। और उदयगिरी केव कहाँ पे है? तो उदयगिरी केव आपका मध्य प्रदेश में है। तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, हाथी गुम्फा की गुफा कहाँ पे? हाथी गुम्फा उड़ीसा, और उदयगिरी केव मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर वाज। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य में भाषा क्या चलती थी वहाँ पे चलती थी तमिल। संगम साहित्य की भाषा थी तमिल भाषा थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत मत लगा दीजिएगा। संगम लिटरेचर की जो भाषा थी वो आपकी तमिल थी। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग रूलर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो है उतना फेमस तो यहाँ पे नाम नहीं है, इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले आपका यशोवर्मन है, उसके बाद आपका धंगा है, उसके बाद आपका विद्याधरा है, उसके बाद कीर्तिवर्मन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? यशोवर्मन, फिर आपका धंगा, फिर उसके बाद हो जाएगा विद्याधर, और उसके बाद कीर्तिवर्मन हो जाएंगे।
नेक्स्ट है आपका द टाइटल महाराजा धीराज वाज फर्स्ट यूज बाय। महाराजा धीराज का टाइटल जो है पहली बार किसने लिया था? महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने ली थी? तो आपका चंद्रगुप्त पहला ने लिया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है आपका विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, याद रखना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्कसवाकुस डायनेस्टी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम वाज नॉट प्रोहिबिटेड। इक्कसवाकुस डायनेस्टी में कौन सा कस्टम प्रोहिबिट नहीं, रोका नहीं गया था? इक्कसवाकुस वंश में निम्नलिखित में कौन सी प्रथा जो है निषिद्ध नहीं थी? तो कौन सी प्रथा निषिद्ध नहीं थी? तो ये थी आपका मामा की बेटी से विवाह हो जाएगा, यानी मैरिज विथ मैरिटल अंकल्स डॉटर। तो यही आपका यो थी आपका निषिद्ध नहीं था, बाकी सारा निषिद्ध था। क्या क्या निषिद्ध था? विधवा पुनर्विवाह निषिद्ध था, सती प्रथा निषिद्ध था और अन्य जाति से विवाह निषिद्ध था। ऑप्शन ये हो जाएगा, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द एंशियंट इंडियन सिटी एंड रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में है प्राचीन भारतीय नगर और नदी के संदर्भ में सही सुसंगत है? यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये आपका हस्तिनापुर गंगा, हस्तिनापुर गंगा हो जाएगा। हस्तिनापुर कहाँ जाएगा? गंगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच है? तो कौन सा युग प्राचीन भारत और नगर और नदी के संदर्भ में सही सुसंगत है? तो यह 53 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि आपका हस्तिनापुर गंगा हो जाएगा, वो आपका सही है। नेक्स्ट है 54 नंबर देखेंगे। विच टर्म डिड अशोका एम्प्लॉय फॉर हिमसेल्फ इन अशोका एडिक्ट। यानी अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है यह आपका देवनम प्रियदर्शी का हुआ है और आपका प्रियदर्शी का हुआ है। देवनम प्रिय और प्रियदर्शी ये दोनों का हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनम प्रिय और प्रियदर्शी। अब पूरा एक साथ मिलके क्या है? देवनम प्रियदर्शी कहते हैं। गुप्ता एरा इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड इन। यानी गुप्त काल की शुरुआत कब मानी जाती है? तो ये जो मानी जाती है आपका 319 से 320 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। विक्रम संवत वाज स्टार्टेड टू कॉमोमरेट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। विक्रम संवत जो है कौन सा इवेंट स्टार्ट किया मनाना? विक्रम संवत किस घटना की स्मृति में प्रारंभ किया गया था? तो ये जो घटना थी वो थी आपकी शकों पर विजय, आपका विक्ट्री ओवर साका। यानी विक्रम संवत जो है आपका स्टार्ट हुआ था किस इवेंट के कॉमोमरेट में, यादगार में? तो ये था आपका शकों पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट है 57 नंबर है, मैच द फॉलोइंग एंशिएंट डायनेस्टी विद देयर मेन रूल। यानी प्राचीन राजवंश और उनके मुख्य शासकों से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 57 का ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो ए का बना है वकाटक जो है आपका हरिसेना हो जाएगा। फिर जो है चालुक्य आपका पुलकेशिन द्वितीय। सी है पल्लव जो है महेंद्र वर्मन एक, जिसको मत्ता वलसा परमहंस कहते हैं। और चौथा डी हो जाए सतवाहना जो है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो मैंने बताया था सबसे प्रतापी राजा था सतवाहना वंश का। तो कौन है? वकाटक वंश का हरिसेन है, चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय है, पल्लव का महेंद्र वर्मन है और आपका सातवाहन का गौतमीपुत्र है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी एंड अंडर विच सर्कमस्टांसेस डिड ही असेंडेड द पावर। यानी पाला डायनेस्टी का जो है फाउंडर कौन था और किस सर्कमस्टांसेस में उसने थ्रोन पावर अपने हाथ में लिया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था और उसने किस परिस्थिति में सत्ता प्राप्त की थी? तो ये था आपका गोपाल था। पाल वंश के फाउंडर है गोपाल, इलेक्टेड बाय पीपल। ये आपका पीपल लोगों के द्वारा चुना गया था। तो ये आपका गोपाल हो जाएगा और 58 का ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 59 नंबर, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोड्यूसिंग सन वर्शिप इन इंडिया एंड बिल्डिंग द फर्स्ट सन टेम्पल। यानी किसने इंट्रोड्यूस किया था कि सन वर्शिप यानी सूर्य को पूजा करना भारत में, और बिल्डिंग बनाया था आपका पहला सूर्य टेम्पल। यानी भारत में सूर्य उपासना की शुरुआत करने और पहला सूर्य मंदिर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो श्रेय मिलता है वो मिलता है आपका सांब को मिलता है, सांबा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द लायन कैपिटल एट सारनाथ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वाज इनिशियली कंस्ट्रक्टेड बाय। जो लायन कैपिटल है सारनाथ में और जो नेशनल एम्बलम ऑफ जो कि नेशनल एम्बलम है भारत का, वो किसके द्वारा बनाया गया था? सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा।
इक्कसवाकुस डायनेस्टी रूल प्राइमली इन विच रीजन। इक्कसवाकुस ने मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो ये था आपका कृष्णा गुंटूर रीजन, यानी कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कैलेंडर एरा विद देयर स्टार्टिंग ईयर, यानी निम्नलिखित भारतीय पंचांग युगों का उनके प्रारंभ वर्ष के साथ मिलान करना है। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा विक्रम संवत जो है आपका 57 ईसापुर में था, शक जो है आपका 78 ईसापुर और गुप्त जो आपका 319। तो आपका शाका एरा पता ही है 78 हो जाएगा, विक्रम आपका हो जाएगा 57 और गुप्ता हो जाएगा 319 320। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। Who was the first known ruler to issue coins bearing his own image in Indian history? यानी वो कौन सा रूलर था जिसने अपने कॉइन पे अपना ही इमेज लगाया था? भारतीय इतिहास में अपनी छवि वाली मुद्राएं जारी करने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो ये जो था आपका कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट है द इंस्क्रिप्शन अश्वमेध पराक्रमा अपीयर ऑन द कॉइन ऑफ विच रूलर, यानी अश्वमेध पराक्रम जो है शिलालेख किस शासक की मुद्राओं पर पाया गया था? तो किसके मुद्राओं पर मिला था? ये मिला था आपका समुद्रगुप्त के शिलाओं पर, समुद्रगुप्त के शिलालेख पे। अश्वमेध पराक्रमा शिलालेख किस शासक की मुद्राओं पर पाया गया था? तो समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऋग्वेदा मेंशन द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक्सेप्ट, यानी ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है सिवाय किसके? तो सिवाय किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सिवाय राष्ट्र का। यहाँ पे राष्ट्र नहीं था, जन था, ग्राम था और विश था। जन, ग्राम और विश, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं था, राष्ट्र नहीं था। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए तीर्थंकर, यानी जैन परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक तीर्थंकर नहीं है? तो कौन से एक तीर्थंकर नहीं थे? तो ये थे आपके नाथ मुनि तीर्थंकर नहीं थे। तो नाथ मुनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऋषभ देव थे, अरिष्टनेमी थे और आपका महावीर थे। ठीक है, तो ये तीनों थे। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड हु वाज नोन एज जंगलविद द रॉयल पॉइजन टेस्टर, यानी मौर्य काल में जंगलविद यानी राजकीय विष परीक्षक के रूप में कौन जाना जाता था? तो ये थे आपके कौन? तो वैद्य हो जाएंगे। जंगलविद जो आपको किसको कहा जाता था? वैद्य को कहा जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर विद द रूलर दे विजिट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का उन भारतीय शासकों के मिलान कीजिए जिनके समय में वो आए थे। तो यहाँ पे मेगास्थनीज किसके टाइम में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। और इत्सिंग जो आपका नालंदा मॉन्क के टाइम में आए थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेनसांग हर्षवर्धन और इत्सिंग जो आपका नालंदा के विकसित। तो वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 का। यहाँ भी आपको मैच करना है। 69 का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अद्वैत तो किसका है हो जाएगा? तो ये आपका शंकराचार्य का हो जाएगा। विशिष्ट अद्वैत हो जाएगा रामानुजा का। द्वैत हो जाएगा यानी द्वैता हो जाएगा आपका डुअलिज्म माधवाचार्य का। और शुद्ध द्वैतवाद हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य का। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे अद्वैत हो जाए अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैत हो जाएगा आपका रामानुजा, द्वैतवाद हो जाएगा आपका माधवाचार्य और वहाँ पे आपका शुद्ध द्वैत हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य का। तो ये आपका ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी हर्षवर्धन के शासन और प्रशासन संबंधी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो कौन सा हर्षवर्धन का हो जाएगा? तो हस्तचरित बाय बाणभट्ट के हस्तचरित से होता है। याद रखिए बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का जो थे आपके राज्य कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन क्या है? 70 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाणभट्ट ने 2 बुक लिखी हुई है, एक तो कादम्बरी हो जाएगा, दूसरा हर्षचरित्र हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी है जिसका नाम है आपका, एक तो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरत्ना। तो ये 3 बुक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर, यानी निम्नलिखित में से कौन स्तूप वास्तुकला का एक घटक नहीं है? तो यह बताना है कौन सा इनमें से नहीं है घटक। तो ये आपका जो है अंडा है, मेढी है और हर्मिका है, आपका जंघा नहीं है। तो अंडा, हर्मिका और मेढी जो है, लेकिन आपका जंघा नहीं है। नेक्स्ट है रज्मनामा
इज द पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ विच इंडियन एपिक। रज्मनामा जो है किस भारतीय महाकाव्य का फारसी अनुवाद है। तो फारसी अनुवाद किसका है, तो आपका महाभारत का है। महाभारत को रज्मनामा कहा जाता है। नेक्स्ट है हु इनिशिएटेड द ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारता इनटू तेलुगु, यानी महाभारता को तेलुगु में किसने ट्रांसलेट किया था। विच वाज सब्सिक्वेंटली फिनिश बाय, जो कि फिनिश हुआ था किसके द्वारा, तिक्काना एंड यराना, तिक्काना एंड यरन। तेलुगु में महाभारत का अनुवाद सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, जिसे बाद में टिक्कना और यरन ने उसको पूर्ण किया था। तो ये हो जाएगा आपका नन्य, नन्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत का तेलुगु में ट्रांसलेशन जो आपका ननन्य ने किया था, ननन्य। नेक्स्ट है द अजंता केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट एंड फ्रॉम विच पीरियड डू दे डेट। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं और यह किस काल की हैं। तो अजंता की गुफाएं आपको सभी को पता है कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। यही इसका 200 से आपका 650 ईसा वर्ष, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ अमरावती ए सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट। अमरावती जो एक प्रमुख बौद्ध स्थल है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो अमरावती का प्राचीन नाम क्या था, तो ये था आपका कौन सा, धन्यकटका। तो धन्यकटका जो है आपका किसका नाम था, अमरावती का एंशियंट नेम था। याद रखिए, फिर से देख लीजिए, अमरावती का जो है एंशियंट नेम क्या था, धन्यकटका इसका एंशियंट नेम था, याद रखना है। ऑप्शन बी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, धन्यकटका से जो क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वाज नॉट इशू बाय द सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी के द्वारा कौन सा कॉइन नहीं इशू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है सातवाहना वंश द्वारा जारी नहीं की गई थी, बताना है कौन सा नहीं था। तो ये था आपका गोल्ड का नहीं जारी हुआ था यहाँ पे। बाकी आपका इन्होंने चांदी के किए थे, तांबे का किए थे और सीसा का किया था। सबसे फेमस सीसा का हुआ था, सिल्वर, कॉपर एंड लीड का हुआ था, लेकिन गोल्ड का नहीं हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे विच स्क्रिप्ट इज कंसीडर द मदर ऑफ मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट, यानी एक्सेप्ट द्रविडन स्क्रिप्ट, यानी इनमें से कौन सा स्क्रिप्ट जो आपका मदर ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट कहलाती है, एक्सेप्ट जो आपका द्रविडन स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि है अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों यानी द्रविड़ लिपि को छोड़कर उसकी जननी मानी जाती है। तो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिंदू लॉ, एंशियंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हु हैड द प्राइमरी राइट टू इनहेरिट स्त्रीधन। स्त्रीधन को इनहेरिट करने का प्राइमरी राइट किसके पास दिया गया है, यानी प्राचीन हिंदू कानून के अनुसार जो है स्त्रीधन प्रमुख अधिकार किसका होता था। तो किसका होता था, ये होता था आपका अनमैरिड डॉटर का होता था, किसका, अविवाहित पुत्री का होता था स्त्रीधन पर अधिकार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन वाज नॉट एक्सिक्यूटेड बाय सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा कौन सा ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस रचना का अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स द्वारा नहीं किया गया है, बताना है। तो यह आपका भगवत गीता का नहीं किया गया था। किसका नहीं किया था, भगवत गीता का नहीं किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का किए हैं, मनुस्मृति का किए हैं और हितोपदेश का भी किए हैं। इन तीनों के हैं, लेकिन भगवत गीता का इन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट है हु रोड द फेमस बुक। ये जो फेमस बुक है आपका अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो किसके द्वारा लिखा गया है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है पुस्तक किसने लिखी है और उसकी विचारधारा क्या थी। उसकी विचारधारा थी तो V.A. स्मिथ ने लिखा था, जिसकी विचारधारा क्या थी, साम्राज्यवाद समर्थक थे, यानी इम्पेरियलिस्ट थे। ऑप्शन V.A. स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचारधारा तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछा गया ये वाला, ये V.A. स्मिथ जो नाम है काफ़ी फेमस है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हु रोट ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड व्हाट वाज द मेजर फोकस, यानी ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसने लिखी थी और इसका प्रमुख विषय क्या था। तो इसका प्रमुख विषय क्या था, तो ये था आपका K.A. नीलकंठ शास्त्री और साउथ इंडिया डायनेस्टी, यानी K.A. नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारतीय राजवंश। ठीक है, उनका फोकस क्या था, साउथ इंडियन डायनेस्टी था और उनका नाम क्या था। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसने लिखा है, तो आपका K.A. नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है। नेक्स्ट है हु रोट द वंडर डैट वाज इंडिया एंड व्हाट डज इट फोकस ऑन। द वंडर डैट वाज इंडिया जो है किसने लिखा है और इसका फोकस क्या था। द वंडर डैट वाज इंडिया पुस्तक किसने लिखी है और इसका केंद्र बिंदु क्या था। तो केंद्र बिंदु जो था आपका यहाँ पे लिखा कौन था, A.L. भाषम लिखा था और प्राचीन भारतीय संस्कृति इसका फोकस बिंदु था। A.L. भाषम ऑन एंशियंट इंडियन कल्चर। In ancient India archaeology, what is the mound and what do megalith represent?
प्राचीन भारतीय पुरातत्व में टीला क्या होता है और मेगालिथ किसे दर्शाते हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका जो मेगालिथ होते हैं यहाँ पे जो किसके बारे में पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है आपका माउंड और मेगालिथ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, टीला और आपका मेगालिथ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए रेज्ड अर्थन एरिया विथ बुरिड रिमेन्स, यह आपका माउंड हो जाएगा, और स्टोन बुरियल साइट को मेगालिथ कहते थे। देखिए एक ऊंची मिट्टी के क्षेत्र जिसमें दबे हुए अवशेष होते थे उसको हम माउंड कहते थे, और जो स्टोन बुरियल साइट जिसको हम क्या कहते हैं, पत्थर की समाधि जो था, इसको मेगालिथ कहते थे, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक कल्चर विद देयर टूल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक संस्कृति और विशेष औजार का बताना है कौन सा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मैच होगा, तो देखिए यहाँ पे लोअर पैलोलिथिक जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे हैंड एक्सेल एंड क्लीवर्स पे जाएगा, तो पहला का 4 हो जाएगा। मिडिल पैलोलिथिक जाएगा आपका दूसरा पे, तो यहाँ फ्लैग टूल्स हो जाएगा। अपर पैलोलिथिक जाएगा आपका यहाँ पे ब्लेड टूल्स का, और मेसोलिथिक जाएगा डी का 1 माइक्रोलिथ पे, ठीक है। तो ये दोनों सामने मिला हुआ है और ये ऊपर गया है। देखिए इसका नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना बहुत कम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पे द साइट्स ऑफ चौपानी मांडो इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ, यानी चौपनी मांडो स्थल किस कारण से महत्वपूर्ण है, किस कारण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हंटर गैदर टू फूड प्रोड्यूसर। एक ट्रांजिशन कहाँ से होता है कि हंटिंग से, जो हंटिंग से गैदर फूड को गैदर करते थे, अब वो क्या है फूड प्रोड्यूस करने लगे, इस दोनों के बीच में ट्रांजिशन होता है, यानी शिकारी संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने के संक्रमण में, यानी वो हंटर से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, फूड प्रोड्यूसर पे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट ऑन द रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका इज एक्यूरेट, भीमबेटका की शैल चित्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो आपका वहाँ पे मेनी पेंटिंग्स वेर क्रिएटेड यूजिंग मिनरल बेस्ड कलर, यानी मिनरल बेस्ड कलर से बहुत सारी पेंटिंग वहाँ पे बनाई गई थी, ऑप्शन सी। अनेक चित्र खनिज आधारित रंगों से बनाए गए थे, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दैमाबाद, विच डिस्टिंक्टिव आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी आर लिंक टू द साइट ऑफ दैमाबाद, दैमाबाद से कौन सा आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी जुड़ा हुआ है, यानी दैमाबाद स्थल से संबंधित विशिष्ट पुरातत्विक खोज क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, ये हुआ था आपका पशुओं के साथ कांस्य रथ मिला था, ब्रॉन्ज चैरियट मिला था, कहाँ से, एनिमल के साथ में मिला था, पशुओं के साथ कांस्य रथ मिला था, ब्रॉन्ज चैरियट मिला था, रथ जो है चैरियट को रथ कहते हैं विथ एनिमल। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट्स एग्जिबिट एविडेंस ऑफ पिट हाउस एंड ए कैनिन इंटरमेंट्स, कह रहा है कि कौन सा नियोलिथिक साइट है जहाँ पे एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है किसका, पिट हाउस का और कैनाइन इंटरमेंट्स का, यानी जो आपका जो कौन सा नवपाषाण स्थल है जहाँ पे गढ़नुमा घरों और कुत्तों के समाधि संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है बुर्जहोम से मिला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बुर्जहोम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बुर्जहोम हो जाएगा। यहाँ पे पिट हाउस आप रखिएगा, और कैनाइन इंटरमिटेंट, तो यहाँ पे जो है कुत्तों के समाधि संस्कार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये आपका बुर्जहोम हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म माइक्रोलिथ इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ विच प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी माइक्रोलिथ शब्द समानता किस प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ये बताना है इसमें। तो ये है आपका कौन सा, तो मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक से, तो जो माइक्रोलिथ संबंधित है आपका मेसोलिथिक एज से संबंधित है, 89 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म, यानी जैनिज्म से कौन सा जो है रॉक कट केव एसोसिएटेड है, निम्नलिखित में से कौन सी शैलकृति जो है गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित कौन सी गुफा है, तो आपका उदयगिरी केव जो कि उड़ीसा में है, उदयगिरी केव उड़ीसा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द अर्लीस्ट नोन मेटल यूज बाय ह्यूमन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो मेटल कौन सा यूज हुआ था बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त सबसे प्रारंभिक ज्ञात वस्तु क्या थी, तो सबसे प्रारंभिक ज्ञात वस्तु थी तांबा, तांबा इसका यानी कॉपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच चैल्कोलिथिक सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज फॉर द इट्स ब्लैक एंड रेड क्ले सिरामिक एडॉन विथ वाइट लीनियर डेकोरेशन,
यानी कह रहा है कि कौन सा चालकोलिथिक सोसाइटी है जो कि रिकॉग्नाइज पहचाना जाता था फॉर ब्लैक एंड रेड क्ले, ब्लैक क्ले और रेड क्ले के सिरामिक एडॉन विथ वाइट लीनियर डेकोरेशन, मतलब जो सिरामिक होता है और वाइट जो इसे डेकोरेशन के काम में होता है। किस ताम्रपाषाण समाज को सफ़ेद रेखीय सजावट वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो ये कौन था? ये होता था आपका अखर बानस, आहड़ बानस है, आहर बानस है, आहर बानस। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, फायर अल्टर का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला गया है, ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं जो हड़प्पा काल में अनुष्ठानिक परंपराओं को दर्शाता है? तो ये मिला है आपका कहाँ से? कालीबंगा। फायर अल्टर्स कहाँ से मिला है? तो आपका कालीबंगा से मिला है, याद रखना है, फायर अल्टर कालीबंगा। नेक्स्ट है 94 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्बन फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो इज करेक्ट? मोहनजोदाड़ो की नगरीय विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द सिटी हैड ए वेल प्लान ग्रिड सिस्टम विद द कवर्ड ड्रेन्स। सिटी में क्या होता था, जो सिटी था आपके पास वहाँ पे वेल प्लान ग्रिड सिस्टम था। कैसा सिस्टम था? ग्रिड सिस्टम था, और जो ड्रेन नाले होते थे वो आपका कवर होता था, नाले ढकी हुई होती थी और नालिया के साथ जो है सुव्यवस्थित ग्रिड प्रणाली थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच बिटवीन द हड़प्पा साइट एंड इट्स नोटेबल डिस्कवरी? यानी कौन सा हड़प्पा साइट जो आपका यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा युग में जो है आपका सुसंगत नहीं है, पूछ रहा है। यहाँ पे जो है आपका तो मोहनजोदाड़ो है, ग्रेट बात में मोहनजोदाड़ो मिला था, सही बात है। कालीबंगा में प्लाउज फील्ड थे, हड़प्पा में ग्रैंडी मिला है, धौलावीरा में फायर अल्टर नहीं मिला है। अभी हम ऊपर देखें कहाँ से फायर अल्टर मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, ना कि आपका धौलावीरा से। चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा अनागार कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, और मोहनजोदाड़ो विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड देयर मॉडर्न लोकेशन? कौन सा आर्कोलॉजिकल साइट और मॉडर्न लोकेशन जो आपका करेक्टली मैच है, करेक्टली मैच बताना है। निम्नलिखित में कौन सा युग में जो आपका सही सुसंगत है, बताना है 96 का। तो ये है आपका आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कौन से नदी के किनारे है? तो आपका हिंडन नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे हैं। फिर आपका राखीगढ़ी कहाँ पे? तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, आपका हरियाणा में है। मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान में है। और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये जो थी आपकी, अगर हम रियल नाम कहें तो उसको बोस्ट्रोफेडोन कहते थे, बोस्ट्रोफेडोन कहते थे इंग्लिश में। और ये जो था कैसा था? पिक्चोग्राफिक था, और जिसको हम डेसिफर नहीं किए वो आपका अनडिसिफर था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा आपका। चित्रलिपिक था और अपठनीय था, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इसको बोस्ट्रोफेडोन कहते थे। कौन सा? बोस्ट्रोफेडोन। द साइट ऑफ बागोर इज सिग्निफिकेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो बागोर का साइट होता था किस लिए सिग्निफिकेंट था? बागोर स्थल किस कारण से महत्वपूर्ण था, वो आपको बताना है। तो बागोर में क्या होता था? यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को पाले जाते थे मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में, यानी मध्य पाषाण काल में पशुओं का प्रारंभिक पालन जो है आपका स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, 98 का बी हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, Which Indus Valley sites had a large inscription in the Harappa script displayed on a signboard? यानी कह रहा है कि किस इंडस वैली साइट में had a large inscription, बहुत बड़ा अभिलेख था जहाँ पे हड़प्पा स्क्रिप्ट को डिस्प्ले किया था साइन बोर्ड के साथ। यानी किस सिंधु घाटी स्थल पर एक बड़ा शिलालेख में हड़प्पा लिपि में लिखा गया लेख मिला है, साइन बोर्ड था। तो ये कहाँ पे मिला गया है? तो ये आपका मिला है धौलावीरा में। धौलावीरा इसका सिंपल सा है, साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? तो ये आपका धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा वेट एंड मेजर के बारे में कौन सा इनमें से सही है? माप तौल का, वजन और माप का कौन सा इनमें से सही है, पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पन्स यूज बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम। हड़प्पा जो थे आपको बाइनरी और डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे, सही है। वेट्स वेयर मेड ऑफ ब्लैक ब्रिक्स, ये आपका ब्लैक ब्रिक्स से नहीं बनते थे, ये आपका गलत है।
मेजर्स वेयर स्टैंडर्डाइज एंड रेगुलेटेड, स्टैंडर्डाइज होते थे और रेगुलेट किए जाते थे। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वासियों ने द्विधारी और दशमलव प्रणाली का उपयोग किया था, और यहाँ से ये गलत है। मापों का मानकीकृत और विनियमित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 101 नंबर देखेंगे। द मदर गॉडेस फिगर फाउंड, द मदर गॉडेस फिगर्स फाउंड एट हड़प्पा साइट सजेस्ट, यानी हड़प्पा स्थल पे जो मदर गॉडेस का जो फिगर मिला है वो क्या सजेस्ट करता है। हड़प्पा स्थलों पर मिली मातृ देवी की मूर्तियाँ क्या संकेत मिलता है, तो यही संकेत मिलता है कि वर्शिप ऑफ ए फर्टिलिटी कल्ट, फर्टिलिटी कल्ट का जो है वहाँ भी पूजा होती थी, यानी आपका क्या था, प्रजनन पूजा का पंथ था वहाँ पे। नेक्स्ट है मैच करना है साइट और उसका लोकेशन कहाँ पे वो बताना है। तो 102 का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेहरगढ़ कहाँ पे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बुरझोम कहाँ पे, तो बुरझोम आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पिकली हल हो जाएगा आपके यहाँ पे आपका कर्नाटका में, और कोल्डिहवा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पिकली हल आपका कर्नाटक, पिकली हल आपकी कर्नाटक हो जाएगा। बुरझोम आपका बलूचिस्तान, बुरझोम आपका जम्मू कश्मीर है भाई, और मोहरगढ़ आपका बलूचिस्तान हो जाएगा। ये तो अलग अलग दे रखा है यार, यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, तो उस हिसाब से देखिए। एक तो यहाँ पे मेहरगढ़ का कहाँ पे आपका पाकिस्तान में है, 1 का 3 है, तो यहाँ पे मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान, अच्छा 3 2 ऐसे दे दिया, सामने सामने यहाँ मिला दिया, ऐसे सामने सामने मिला। यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान है, बुरझोम आपका हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, पिकली हल आपका कर्नाटका, और कोल्डिवा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम स्टोन एज टू आयरन एज इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन विच इंडियन वैली, यानी किस वैली में जो कल्चरल कंटिन्यूटी है, ये जो कल्चरल कंटिन्यूटी हुआ है जो कि स्टोन एज से आयरन एज तक आ गए, वो किस इंडियन वैली में मिला है। यानी पाषाण युग से लौह युग तक सांस्कृतिक निरंतरता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व भारत की कौन सी घाटी में मिलता है, तो कौन सी घाटी में मिलता है, तो आपका बेलन घाटी में मिलता है। बेलन घाटी में सारे मिले हैं, ठीक है। आयरन एज भी मिला है, स्टोन एज भी मिला है, और भी 3 है वो भी मिले हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द हड़प्पन रिलीजन, हड़प्पन रिलीजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट पूछ रहा है। हड़प्पा धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपका बताना है। तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका दे वर्शिप ए प्रोटोशिवा फिगर इन ए योगिक पोस्चर, यानी उन्होंने योग मुद्रा में एक प्रोटोशिव आकृति की पूजा की है, पहला सही है। दे बुरीड देयर डेड ओनली इन ब्रिक्स, ओनली कह रहा है तो ओनली यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा दे बिलीव इन एनिमल एंड नेचुरल वर्शिप, एनिमिज्म और आपका नेचर वर्शिप पे विश्वास करते थे, वो प्राकृतिक पूजा और जीववादी विश्वास करते थे। तो ऑफ 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा वाला आपका गलत है, सिर्फ कर दिया ना, सिर्फ ओनली नहीं होता। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा बताना है, कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला है जो आपका द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंस कॉल्ड जनपद, तो पहला आपका गलत है, यानी साम्राज्य को जनपद नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था, पहला आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होगा। तो ऑप्शन जो आपका ये वाला एलिमिनेट हो गया, पहला ये हो गया, ये हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है आपका मेंशन द रोल ऑफ एपियोनेज, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जासूसी की भूमिका उल्लेख किया गया है, एस्पायोनेज यानी जासूसी। अशोक अपॉइंटेड धम्म महामात्रा टू द स्प्रेड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए धम्म महामात्रा का अपॉइंट किया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए धम्म महामात्रा का नियुक्त किया था। और मैगस्थनीज जो है इंडिका प्रोवाइड, मैगस्थनीज की बुक इंडिका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त, यानी मैगस्थनीज की इंडिका जो है चंद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दूसरा तीसरा चौथा सही है, आपका पहला वाला गलत है, पहला गलत है। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रू, अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में कौन सा सही है, यानी प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा इनमें से सत्य है बताना है। तो ये आपका सभा और समिति जो आपका लोकप्रिय सभाएं थी, यानी सभा एवं समिति वे पॉपुलर असेंबली थी, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है द आजीविका वेयर फाउंडेड बाय विच एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, यानी किस इंडियन फिलोसफर के द्वारा जो है आजीवक जो है आपका फाउंड किया गया था। आजीवक संप्रदाय जो आपका किसके द्वारा स्टार्ट किया, तो मक्खली गोसाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 107 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय जो है आपका मक्खली गोसाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट अमंग द महाजनपदा, ये मतलब इन महाजनपदों में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो कौन सा महाजनपद सबसे पुराना है बताना है। तो सबसे पुराना इनमें से हो जाएगा आपका कुरु। कुरु जो आपका सबसे पुराना है, 108 का बी हो जाएगा। कुरु महाजनपद सबसे पुराना है इनमें से। विच बिहार बेस्ड डायनेस्टी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग द 8th-9th सेंचुरी, यानी बिहार का कौन सा जो डायनेस्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बुद्धिज्म को रिवाइव करने में, पुनरुद्धार करने में। बिहार आधारित किस वंश ने 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसने निभाया था भाई, तो ये था आपका पाल वंश ने। पाल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पाल वंश का जो है 400 सालों तक चला था, जिसमें से पहला 200 साल जो आपका बुद्धिज़्म के लिए था, और जो बाकी का जो 200 साल था वो आपका हिंदुज़म में किया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हर्षा रूलर, हर्ष के शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहला, ही मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे बनाया था, तो पहला सही हो जाएगा। उन्होंने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन वाज ए पैट्रन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का संरक्षण किया था, तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक थे, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका उसका हिज एम्पायर इंक्लूड द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये आपका गलत है, आपका एंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट नहीं था वहाँ पे। ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय, वो किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट गलत है, तीसरा वाला गलत है। तो तीसरा गलत है, ये गया और आपका यहाँ पे अब 2 और 4, ये पहला वाला तो ऑलरेडी सही था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है 1 to 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 to 4। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है बताना है। तो गुप्त वास्तुकला के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो 111 का हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पे है इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर की यहाँ पे बिगनिंग हुआ, शुरुआत हुई, इसमें मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का चिन्हित किया, पहला सही है। मोस्ट टेम्पल जो थे आपके, मोस्ट टेम्पल वे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ये आपका गलत है। तो अधिकांश मंदिर ईंटों से बने थे, ये आपका गलत है यहाँ पे। तो दूसरा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्कल्पचर जो आर्ट थे रीच्ड ए हाई स्टैंडर्ड, तो मूर्ति कला जो है आपका उच्च स्तर पे पहुँच गई थी। और चौथा है बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर डिक्लाइन इन द पीरियड, और इस अवधि में जो है बुद्धिस्ट गुफा जो आपका इसमें गिरावट आई थी। तो पहला तीसरा और चौथा सही है आपका, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 111 का। दूसरा वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडो ग्रीक के बारे में आपका विचार करना है, कौन सा कथन जो है सही है पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनमें से सही है। तो पहला आपका उन्होंने भारत में दे इंट्रोड्यूस द हेलीसेंट्रिक आर्ट इन इंडिया, भारत में हेलीसेंट्रिक आर्ट यहाँ पे हेलेनिस्टिक आर्ट जो है आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। मियंदर वन जो आपका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, मियंडर वन जो आपका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। फिर जो है दे रूल द पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे रूल किए थे। और दे इंट्रोड्यूस आयरन टूल ऑन ए लार्ज स्केल, ये आपका गलत है, आयरन टूल ये लार्ज स्केल पे नहीं किए थे। 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है उन्होंने आपका जो इंडो ग्रीक जो आपका भारत में हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत की, मियंडर वन जो है बौद्ध धर्म अपनाया, और उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को शासन किया था। ये 3 आपका स्टैंड, चौथा वाला आपका गलत है, 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 112 का ए हो जाएगा। 113 देखते हैं, निम्नलिखित यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनमें से सही है। तो इसमें से हो जाएगा आपका कौन सा सही है, तो पहला हो जाएगा समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ही इशू गोल्ड कॉइन डिपेक्टिंग म्यूजिकल परफॉर्मेंस, यानी उसने संगीतमय प्रदर्शनों को दर्शाने वाली स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, ये भी आपका सही है। ही अडॉप्टेड एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, उसने जो है आक्रामक विस्तारवादी नीतियाँ अपनाई थी, याद रखना है।
ही कंपोज बुद्धिस्ट हाइम्स इन पाली, उसने पाली में बौद्ध भजन को रचे थे। तो ये आपका चौथा वाला आपका गलत है। तो कौन सा सही है? 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पल्लवा, पल्लव के बारे में यहाँ भी आपका पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पल्लव के बारे में कौन सा कथन जो आपका सही है पूछ रहा है, कौन सा कहीं कथन जो है सही है। तो ये जो कथन हो जाएगा आपका यहाँ पे, पल्लव जो आपका रॉक कट टेम्पल बनाए थे कहाँ पे? महाबलीपुरम में। तो उन्होंने महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिर बनवाए थे, पहला सही हो गया। दे पैट्रोनाइज द बोथ संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर, तो वो ये आपका पहला जो आपका दूसरा, उन्होंने संस्कृत और तमिल लिटरेचर को पैट्रोनाइज यानी संरक्षण दिए थे, यानी उन्होंने संस्कृत और तमिल साहित्य दोनों को संरक्षण किया था, दोनों आपका सही है। दे अडॉप्ट बुद्धिज्म एज अ स्टेट रिलीजन, बुद्धिज्म यहाँ पे नहीं था और ये नॉर्थ इन इंडिया पे रूल नहीं किए थे। तो तीसरा चौथा आपका गलत हो जाएगा, पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच एंशियंट किंगडम ऑफ बिहार हैड इट्स कैपिटल मिथिला, यानी बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य है मिथिला उसकी अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन सा मिथिला बनाया था? तो विधेय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधेय 115 का बी हो जाएगा, विधेय ने बनाया था। मगध का राजगीर था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशियंट बिहार, एंशियंट बिहार के बारे में बताना है, प्राचीन बिहार का संदर्भ में कौन सा कथन जो आपका सही है पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है। तो 116 का हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं यहाँ पे कि राजगीर वाज वंस द कैपिटल ऑफ मगध, मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर थी, सही बात है। राजगीर कभी मगध की राजधानी होती थी। वैशाली वाज द साइट ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपका कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो वैशाली दूसरी बौद्ध संगति का स्थल था, ये भी सही है। बराबर केव एसोसिएटेड किससे है? मौर्य से, यानी बराबर गुफाएं मौर्य से संबंधित है, ये भी सही है। और पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय अजातशत्रु, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी, ऐसा तो उदय ने किया था यार पाटलिपुत्र की स्थापना। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है यहाँ पे कि ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, उपरोक्त सभी, 116 का डी देखा है। लेकिन मेरे को लगता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो आपका किसने किया था? उदय ने किया था, न कि आपका अजातशत्रु। खैर इसको मैं देख लूँगा, आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 116 का डी इसका करेक्ट आंसर है। मे भी उदयन के पहले आपका अजातशत्रु उसका बेटा था, तो मे भी उसने किया हो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पाटलिपुत्र जो था इट वाज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन नदी, गंगा और सोन नदियों के संगम पे स्थित था पाटलिपुत्र, सही बात है। इट वाज द कैपिटल ऑफ मल्टीपल डायनेस्टी इंक्लूडिंग मौर्य एंड गुप्ता, मौर्य और गुप्ता सहित कई वंशों की ये राजधानी थी, सही बात है। मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया था इसे अपने इंडिका में, मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में इसका वर्णन किया था। और इट वाज अर्लियर नोन एज कुसुमपुर, इसको पहले क्या कहते थे? पटना को कुसुमपुर कहते थे, कुसुमपुर। तो सारे स्टेट में यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद कहाँ थी? ये आपका चंपा हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये आपका चंपा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नियर विच रिवर वाज द मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड, यानी ऋग्वेद सभ्यताएं अधिकांश किस नदी के निकट स्थित थी? तो ये थी आपकी कौन सी? सरस्वती नदी, यानी ऋग्वेदिक सभ्यता जो आपका सरस्वती नदी के निकट पे स्थित थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन्स, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 120 का, यह आपका जो दे रखा है कि ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प, ट्रूथ अलोन ट्रम्प, सत्य केवल सत्य की ही विजय होती है, ये आपका। और ये कहाँ पे? सत्य में जयते कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया था। तो सत्य में जयते हो गया केवल सत्य की विजय होती है, और ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेस द फॉलोइंग रूलर मगधा इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित में मगध के शासकों को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? यहाँ पे आपका बिंबिसार आएगा, बिंबिसार के बाद आपका अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु के बाद आपका बिंदुसार आएगा, और उसके बाद आपका अशोक आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हु वाज द फाउंडर ऑफ द विशिष्ट द्वैतवाद फिलोसफी, यानी विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है? ये है आपके कौन सा? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। विशिष्ट अद्वैतवाद के जो हो जाएंगे रामानुजाचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द महायाना इन द संस्कृत। संस्कृत में महायाना का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपके यहाँ पे ग्रेट व्हीकल हो जाएगा, महायान ग्रेट व्हीकल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महायाना। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग कर है कि स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उचित विकल्पों को चुने। पहला आपका वर्धमान महावीर वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो ये आपका गलत है, ये आपका कौन से थे? 24 थे। महावीरा एंड हिज फॉलोअर यूज संस्कृत टू स्प्रेड देयर टीचिंग, तो महावीर जो और उसके फॉलोअर जो आपका संस्कृत को चूज किए थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि संस्कृत चूज किए थे, क्योंकि वो आपका जो वर्नाकुलर लैंग्वेज था उसको यूज किए थे। तो यहाँ पे 124 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों ही आपके गलत हैं, वो आपका लोकल लैंग्वेज ही यूज किए थे, तो ऑप्शन दोनों ही आपका सत्य हैं। वो आपका 24वें थे और इन्होंने लोकल लैंग्वेज यूज किया था, ऑप्शन 1 एंड ये आपका गलत है दोनों। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड। पहला जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो आपका कहाँ पे? गुजरात, वल्लभी गुजरात में हुआ था। तो पहला 125 का पूछा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है इन द 6th century BC एट द टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद सिचुएटेड, यानी बुद्धा के टाइम में 6th century एट द टाइम ऑफ बुद्धा मतलब किस नदी के तट पे जो कैपिटल है चेदी महाजनपद का सिचुएटेड है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के समय में चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो कौन सी नदी थी? तो ये आपका केन नदी थी, केन नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीरा टीचिंग्स वेयर कंपाइल इन, महावीर की शिक्षा जो है किस में कंपाइल है? तब का 12 खंड में, 12 सेक्शन में, कॉल्ड जिसको अंग कहा जाता था, 12 अंगा। दे वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। याद रखिएगा, तो महावीर की शिक्षाओं को आपका 12 खंडों में किया जाता है, जिसे अंग कहते हैं, और वे जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा ट्रेडिशन, बुद्ध ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हु वाज द चैरियटर ऑफ बुद्धा, बुद्धा का चैरियटर कौन था? बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? तो बुद्ध का सारथी था आपका चन्ना, चन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसके घोड़े का क्या नाम था? उसके घोड़े का नाम था कंथका, कंथका जो था उसका घोड़े का नाम था, ये आपका घोड़े का नाम था, और जो चन्ना था आपका चैरियटर था, सारथी था। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोअर पैलेलिथिक पीरियड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारत के निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता है? तो कौन सा विशेषता है? तो यह आपका हैंड एक्स एंड क्लीवर्स, तो हस्त कुल्हाड़ी और चॉपर हो जाएगा, ऑप्शन बी। द सोन वैली इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, सोन वैली कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। किसके लिए है? किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 130 का, ये आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में ही आंसर है। तो आपका सोनियन के लिए सोन वैली जाना जाता है, सोन घाटी। नेक्स्ट है 131 नंबर, विच प्री हिस्टोरिक टूल, कौन सा प्री हिस्टोरिक टूल जो है आपका टाइप इज एसोसिएटेड विद द अपर पैलेलिथिक पीरियड, अपर पैलेलिथिक पीरियड से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक उपकरण जो आपका उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका ब्लेड एंड बुरियन टूल, ब्लेड और बुरियन टूल उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल एंड द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरणों के उपयोग और कृषि की शुरुआत से संबंधित है? तो कृषि की शुरुआत से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो नियोलिथिक हो जाएगा, नवपाषाण हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मेसोलिथिक टूल कंपेयर टू द पैलेलिथिक टूल्स, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेसोलिथिक टूल का, जैसा कि हम कंपेयर करते हैं तो पैलेलिथिक से। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मध्य पाषाण उपकरणों की तुलना में पूरा पाषाण उपकरणों की है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्मॉलर साइज और कंपोजिट टूल होते थे, छोटा आकार होता था और संयुक्त उपकरण होते थे। नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 134 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द हड़प्पा एज एंड देयर सोर्सेज, हड़प्पा युग के दौरान जो है शिल्प उत्पादन के लिए सामग्रियों का निम्नलिखित जोड़ और उनके स्रोत पर विचार करना है, कौन सा कहाँ से है?
तो कौन सा इनमें विच ऑफ द आर करेक्टली मैच, कौन सा इनमें से जो है आपका सही सुमेलित है ये आपका बताना है। तो यहाँ पे 134 का हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा। ओनली 3 पेयर आर करेक्टली मैच, कौन सा है आपका क्षेत्रीय मैच आपका कॉपर सही है। बाकी जो है लापिस लाजुली ईरान, कार्नेलियन लोथल और सेल जो है बालाकोट। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसका आंसर ओनली 3 पेयर जो है आपका 3 पेयर दे रखा है और कौन सा पेयर ये आपका नहीं बताया, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं आएगा। याद रखिएगा आपका एक दो इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका लापिस लाजुली आप देख लीजिएगा एक बार, और दूसरा कॉपर का तो क्षेत्रीय आपको पता नहीं, बाकी दोनों का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका लापिस लाजुली एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विथ रेफरेंस टू द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की घरेलू वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है पूछ रहा है। तो 135 का हो जाएगा आपका। पहला आपका द रूइन ऑफ अस्टेयर एंड आर प्रूफ दैट द सम स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग आर मल्टी स्टोरी। यानी कह रहा है कि वहाँ पे जो है रूइन मतलब विनाश हुआ हुआ जो अस्टेयर है, सीढ़ी होता है, सीढ़ी किसका प्रूफ होता है, इस सीढ़ी का मतलब है कि वहाँ पे क्या है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी। यानी सीढ़ियों के खंडर इस बात का सबूत है, साक्ष्य है कि संरचनाएं और इमारतें बहुमंजिला होती थी। दूसरा है आपका ऑप्शन, पहला तो सही हो गया, दूसरा हो गया द हड़प्पन वे आर वरीड अबाउट देयर प्राइवेसी। हड़प्पा जो है अपने प्राइवेसी के बारे में थोड़ा वो होते थे, वरीड होते थे। एज द वॉल अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल डजंट हैव एनी विंडो, क्योंकि जो है वॉल जो होते थे अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल, क्योंकि वहाँ पे जो है वॉल जो वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं होता था, विंडो नहीं होता था, इसलिए इसका मतलब है कि वो आपका अपने जो प्राइवेसी है उससे वरीड होते थे। यानी हड़प्पा वासी अपनी गोपनीयता को लेकर चिंतित थे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर दीवारों पर कोई भी खिड़की नहीं होती थी। और तीसरा है आपका एट लोथल वाइल हाउसेस वे आर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक्स ड्रेन्स वे आर मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक्स। जो घर होते थे वो आपका मड से बने होते थे, ब्रिक्स से बने होते थे, लेकिन जो नालियाँ होती थी वो आपके पक्के यानी पक्के ईंट से बने होते थे। तो तीनों स्टेटमेंट क्या आपका यहाँ पे करेक्ट है। लोथल में जहाँ मिट्टी के ईंट घर से बने होते थे, वहीं पकी हुई ईंटें नालियाँ जो है पकी हुई ईंट से बनी होती थी। तो ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो आपका सही पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है करेक्ट पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, however differences in class exist and can be easily inferred by studying socio-economic aspect of the Harappan civilization। पहली बात सही है कि वहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन ये पता चलता है कि वहाँ पे क्लास सिस्टम एग्जिस्ट करता था, क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, यानी हाई क्लास लो क्लास, एंड कैन बी इजिली इन्फॉर्ड विद द स्टडिंग। इसलिए जो है आपका सोशियो इकोनॉमिक जो है एस्पेक्ट को वहाँ पे पढ़ा जा सकता है। पहला सही है। जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं था, हालांकि वर्ग विभाजन मौजूद था और हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को अध्ययन करके इस बात का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है इट वॉज मोस्टली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। यहाँ पे एक तरह का क्या था, सिविलाइजेशन जो था आपका सेकुलर था। ऑल्दो देयर वाज एविडेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस होता था, लेकिन जो मोस्टली क्या होते थे सेकुलर होते थे। यह संभवतः एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, हालांकि धार्मिक प्रथाओं का साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आर्कोलॉजिकल यूज ऑफ द टर्म कल्चर फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड द पीरियड ऑफ टाइम। इन दिस केस ऑफ द हड़प्पन कल्चर दिस डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट वेयर क्या थे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कहने का मतलब हड़प्पन कल्चर से इनमें से कौन सा संबंधित है। यानी पुरातात्विक वस्तुओं के एक समूह के लिए संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं जो शैली में विशिष्ट होते हैं, जो आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में समय की अवधि के भीतर एक साथ पाए जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में ये कौन से विशिष्ट वस्तुएं हैं। यानी सिंपल कह रहा है कि हड़प्पा कल्चर का ये कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 137 का, ये आपका सी हो जाएगा, आपका 1 2 एंड 5 हो जाएगा, 1 2 एंड 5 हो जाएगा। पहला मुहर हो जाएगा, पत्थर का ब्लेड हो जाएगा और आपका पकी हुई ईंट हो जाएगा। तो सील्स, स्टोन ब्लेड एंड आपका बर्न ब्रिक्स हो जाएगा। 1 2 एंड 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर देखेंगे। 138 नंबर
विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही है पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर आपका आयरन वाज द ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ द हड़प्पन। आयरन के बारे में तो वो लोग जानते हैं नहीं थे, तो यहाँ पे आयरन जो हो जाएगा, यहाँ पे आयरन नहीं है भाई, ईरान है, क्या दिख रहा है यार, ठीक है, यहाँ पे ईरान हो जाएगा आपका। ईरान वाज द ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ द हड़प्पन विथ अदर सिविलाइजेशन। ईरान अन्य सभ्यताओं के साथ हड़प्पावासी की औपचारिक चौकी थी, तो ये आपका गलत यहाँ पे ऑप्शन है। तो 138 का पहला वाला आपका ईरान का यहाँ पे गलत दे रखा है। ऑप्शन जो आपका ऑप्शन यहाँ पे केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर दे रखा है, केवल 2 और 3 हो जाएगा। 138 का बी दे रखा है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे पहला तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जा रहा है, पहला गलत हो रहा है। दूसरा देखते हैं, पिक्चर ऑफ शिप बोट हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन सील, यानी मुहरों पे, सील पे किसका किसका पिक्चर मिलता है, शिप का, बोट का, जो कि बताता है कि हड़प्पन कॉन्टेक्ट फार ऑफ प्लेसेस, यानी हड़प्पा के, ये क्या शो करता है कि हड़प्पा के जो कॉन्टेक्ट थे वो आपका दूर दूर तक फैले हुए थे। मोहरों पर जहाज, नाव का चित्र भी मिले हैं जो सुदूर स्थानों में हड़प्पा संपर्क का प्रकाश डालते हैं। ऑल्दो ट्रेड वाज वेल डेवलप्ड, यद्यपि जो है आपका ट्रेड जो है आपका बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। हाउएवर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पा पीपल वाज, तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका, एग्रीकल्चर था और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और एनिमल का पालना। यद्यपि व्यापार अच्छी तरह से विकसित था, हालांकि हड़प्पावासी का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन था। तो दोनों ही क्या है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, 2 और 3 आपका सही है। पहला वाला गलत है और दूसरा तीसरा सही है, तो 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 139 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म डोमेस्टिकेशन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। डोमेस्टिकेशन का मतलब बताना है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन से प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द जो आपका यहाँ पे वर्चस्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो है 139 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच द पीपल ग्रीव प्लांट्स एंड लुक्ड आफ्टर एनिमल। तो यहाँ पे यह उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग जो है कृषि करते हैं और यहाँ पे जानवरों को देखभाल करते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन किसका होगा, जानवरों का होगा यहाँ पे। तो पीपल स्टार्टेड, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन जो है आपका, ये यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के संबंध में पूछ रहा है कि एक तरह का क्या था, एक प्रोसेस था जिसमें जो है आपका लोग जो है प्लांट को ग्रो करते थे और आपका एनिमल का लुक आफ्टर करते थे, देखभाल करते थे। यह उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग कृषि करते थे और जानवरों की देखभाल करते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, The remains of this site document the gradual change in the nature of the dwelling space among early societies from subterranean dwelling pits. The evidence in the site show the emergence of the mud structures there on mud bricks, construction on level ground. The range of the tool recovered from this site shows the evolution of tool making Neolithic man, a skilled hunter, and their knowledge in the applying the implement for cultivation. Identify the site। तो पूछ रहा है ये कौन सा है आपका, यहाँ पे न्योलिथिक साइट, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे न्योलिथिक, यहाँ पे पूछ रहा है न्योलिथिक पीरियड का साइट पूछ रहा है यहाँ पे। तो कौन कौन सा साइट हो जाएगा आपका 140 का, यहाँ पे जो साइट हो जाएगा आपका, ये आपका बुर्जोम के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। देखिए इस स्थल साइट के अवशेषण जो है प्रारंभिक समाज के बीच में निवास स्थानों की प्रकृति में क्रमिक परिवर्तन का दस्तावेज करते हैं। गर्तवास गड्ढे से स्थल के साक्ष्य मिट्टी की संरचनाओं के उद्भव को दर्शाते हैं। उस पर स्तर की जमीन पर मिट्टी ईंट को घर का निर्माण होता है। स्थल से प्राप्त उपकरणों की सीमा उपकरण बनाने वाले नवपाषाणकालीन पुरुषों को कुशल शिकारी बनाने में विकास और खेती कृषि के लिए उपकरण को लागू करने में उनके ज्ञान को दर्शाती है। स्थल का पहचान करना है तो वह स्थल क्या है आपका, बुर्जहोम हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है। नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच अमंग द फॉलोइंग साइट
प्रोवाइड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड। यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो आपका मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण है। यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का यहाँ पे बताना है, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा। तो दो 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 जो देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए दो फेमस है, एक बागौर है, दूसरा है आदमगढ़ है। एक कौन कौन सा है, एक बागौर हो जाएगा, दूसरा आपका आदमगढ़ हो जाएगा, जो कि 141 का आपका ऑप्शन बी जा रहा है, आदमगढ़। डोमेस्टिक याद रखिएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का एविडेंस कहाँ कहाँ से, बागौर से, और दूसरा आपका आदमगढ़ से, याद रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट है पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है 142 का। तो यहाँ पे जो है आपका द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवेंट फ्रॉम द ओमान इन वेस्ट एशिया। हड़प्पा जो है प्रोबेबली जो है आपका कहाँ से कॉपर मिला होगा उनको, तो राजस्थान के जो क्षेत्रीय रीजन है वहाँ से मिला होगा, और कुछ जो है आपका ओमान से भी मिला है। तो पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। दूसरा है टीन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्राउट। देखिए मे हैव है तो जाहिर सी बात है उस समय मे हैव है तो जानकारी उतना नहीं है, तो यहाँ पे ये भी खुद बोला है, तो इसका मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है सही ही होता है। अब देखिए कुड हैव, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो बोल दिया कि गॉड प्रोबेबली, देखिए प्रोबेबली है, फिर यहाँ पे है आपका मे हैव है और कुड हैव है, मतलब ये भी श्योर नहीं है। तो इस टाइप का आंसर क्या होता है, हमेशा सही होता है। याद रखिए ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुड हैव, मे हैव, प्रोबेबली, क्योंकि इसके पास भी जानकारी है नहीं, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अनुमान लगा रहा है। अनुमान वाला चीज़ क्या होता है, अक्सर सही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द सिटी ऑफ लोथल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। लोथल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला देखते हैं, लोथल क्या है, ए रेक्टेंगुलर बेसिन हैज बीन फाउंड एट लोथल दैट वाज सेड टू बी द डॉकयार्ड। लोथल क्या है, डॉकयार्ड है, तो पहला तो सही हो जाएगा। लोथल में एक आयताकार जलकुंड मिला है जिसे गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड कहा जाता है, तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है लोकेटेड बिटवीन द भोगावो एंड द साबरमती रिवर नियर द गल्फ ऑफ कच्छ इन द गुजरात। देखिए लोथल जो आपका भोगवा नदी के किनारे मिला है। लोथल जो है कहाँ, किस नदी के किनारे मिला है, भोगवा नदी के, लेकिन यहाँ पे साबरमती का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ से साबरमती यहाँ पे ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाता है। और द सिटी ऑफ लोथल वाज मैथमेटिकली प्लान, इसको मैथमेटिकली प्लान किया गया था, ठीक है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिए लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, न कि आपका साबरमती हो जाएगा, साबरमती नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस और बताना है वेल नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है। तो 144 का हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। क्या कोल्डीवा मेहरगढ़ क्या है, सर्कुलर हट होता है अलॉन्ग विद द क्रूड हैंड मेड पोट्री। सर्कुलर हट है, हट कैसा है उसका, झोपड़ी सर्कुलर है, और पोट्री जो बनता है आपका हैंड से बनता है, यानी हस्त निर्मित कच्ची मिट्टी के बर्तनों के साथ गोलाकार झोपड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेहरगढ़ में क्या है, मेहरगढ़ जो आपका द अर्लीस्ट न्योलिथिक साइट है, न्योलिथिक साइट है आपका, सबसे प्राचीनतम नवपाषाण कौन है आपका, मेहरगढ़ है। तो बाकी तीसरा वाला आपका गलत है, तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन द एंशियंट इंडिया द टर्म फेंस रेफर्स टू, यानी भारतीय प्राचीन भारत में फेंस शब्द का उल्लेख किस लिए किया गया था। ये था आपका किसके लिए, तो ये था आपका आर्टिफिशियल मटेरियल यूज फॉर प्रोड्यूस बीड्स बनाने के लिए किया गया था। मोतियों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कृत्रिम सामग्री था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस, किस प्लेसेस से, किस जगह से द आर्कोलॉजिस्ट फाउंड, आर्कोलॉजिस्ट पाया है कि एविडेंस, किस चीज़ का एविडेंस मिला है, ऑफ वन ऑफ द स्केल्टन, एक स्केल्टन को ब्यूरिट किया गया था जिसमें जो आपका 33 गोल्ड बीट्स मिलता है, 2 स्टोन बीट्स मिलता है और 4 कॉपर का बैंगल मिलता है, एंड 1 कॉन्च सेल और एक शंख की मूर्ति मिलती है, शंख मिलती है। यानी निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातात्विकविदों ने 33 सोने के मनके, 2 पत्थर की मोतियाँ, 4 तांबे की चूड़ियाँ और एक शंख के साथ एक कंकाल को दफन होने का प्रमाण मिला है। तो ये प्रमाण कहाँ से मिला है, ये मिला आपका ब्रह्मगिरी से मिला है, याद रखना है। ब्रह्मगिरी से क्या मिला है, याद रखिएगा, जिसमें 33 गोल्ड मिला है, 33 गोल्ड बीट्स मिला है, 2 स्टोन बीट्स मिला है और 4 कॉपर बैंगल्स मिला है,
और एक कौंच मिला है, यानी 33 सोने के मन के, 2 पत्थर की मोतियाँ, 4 तांबे की चूड़ियाँ और एक शंख के साथ एक कंकाल का दफन हुआ है। नेक्स्ट है 147 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो ये है आपका, पिक्चर ऑफ द शिप बोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑन सील दैट थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पन कॉन्टेक्ट इज फार ऑफ प्लेस। ऊपर हम लोग पढ़े थे, दूर दराज के स्थानों में हड़प्पा के संपर्कों का प्रकाश डालने वाली मुहरों पर जहाज़ों और नाव के चित्र भी मिले हैं। तो तीसरा तो आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओनली लिखा हुआ है तो गलत हो गया, वहाँ पे वेरी पुअर नहीं था, फ्लरिश था, याद रखिएगा। और चौथा था ईरान, ईरान के साथ जो आपका यहाँ पे आउटपोस्ट नहीं था, ये भी गलत हो गया। एक ही सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 148 हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन, कौन सा एंशियंट टाउन है जो कि वेल नोन है फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन। वहाँ पे क्या होता था, क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग किया जाता था, सेल कटिंग होता था, मेटल वर्किंग होता था, सील मेकिंग होता था और वेट मेकिंग होता था। तो ये कौन सा जगह था, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा शिल्प जो है शिल्प उत्पादन के लिए विशेष रूप से समर्पित होने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बीड मेकिंग, सेल कटिंग और मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग शामिल है। तो कौन सा इनमें से है, तो आपका चनुद्रो हो जाएगा। कहाँ पे, चनुद्रो पाकिस्तान में। नेक्स्ट है 149 नंबर, विथ रेफरेंस टू द स्क्रिप्ट यूज इन द प्री हिस्टोरिक एंड एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे कथन को विचार करना है, और यहाँ पे ऑप्शन बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज ए पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट एंड इज येट टू बी डिसफर्ड। यानी कहा गया कि हड़प्पा स्क्रिप्ट कैसा है आपका, पिक्चोग्राफिक है, जो कि अभी तक इसको डेसिफर नहीं किया गया, अभी डेसिफर करना बाकी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि है जिसका अभी तक क्षय नहीं हुआ है, ये आपका सही है। दूसरा आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वाइल द खरोष्टी लिपि इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपका गलत है, उल्टा कर दिया गया है। ब्राह्मी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है, जबकि खरोष्टी लिपि को बाएं से दाएं, ये आपका उल्टा कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। ग्रीक और आर्माइक स्क्रिप्ट जो है आपका, ग्रीक और आर्माइक स्क्रिप्ट जो है वेर यूज इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। यानी कह रहा है अफगानिस्तान में अशोकन शिलालेख लिखने में ग्रीक और आर्माइक लिपि का उपयोग किया गया था। तीसरा भी आपका सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, 1 and 3, ओनली 1 and 3। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंट ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अर्ली हिस्टोरिक साइट। यानी निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों में शिल्प उत्पादन का प्रमाण है। तो कहाँ कहाँ प्रमाण मिला है, ये मिला है आपका फाइन पॉटरी बॉल्स। क्या क्या प्रमाण मिला है, तो फाइन पॉटरी बॉल्स, ऑर्नामेंट और वेपर मिला है, तीनों का तीनों मिला है। यहाँ पे क्या क्या, अच्छी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं और अस्त्र शस्त्र मिले हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हम जो है आपका 150 क्वेश्चन है आपका कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी आपको डाउट और डिस्कशन होता है आपका प्रीलिम्स 71 के रिगार्डिंग, आप हमसे आके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।